आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में मगन हैं। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह के समय आपको नहम्याह के द्वारा लिखा गया एक संदेश जो सारे इस्राएलियों के विषय में कहा गया है, उनको आपके बीच में रखना चाहूँगा। नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 1 से लेके 3 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हुए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते। आगे लिखा है, और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। प्रभु इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर इस्राएलियों के उपवास के बारे में दिया गया है। नहम्याह जब इस्राएलियों के उपवास के बारे में कहता है तो जितने लोग उपवास में परमेश्वर के साथ समय बिता रहे थे, उन लोगों ने उपवास की अवस्था में अपने पाप का प्रायश्चित किया या अपने पाप का अंगीकार किया। बाइबल इस बातों को हमको सिखाता है मेरे प्रियो की एक पद में लिखा है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। देखिए, इस्राएली लोग उपवास करने के लिए जो बोरा का जो टाट है उसको पहन लिए और सिर पर धूल को डालकर सारे लोग उपवास में एक साथ इकट्ठा हो चुके। आज प्रभु चाहता है कि हम आज उपवास में इकट्ठा होने वाले बन जाएं। प्रभु चाहता है कि आज हम उपवास में परमेश्वर के साथ हम संगति करने वाले बन जाएं। अपने लिए ना सही, उन भाई बहनों के लिए जो सताव से होकर गुजर रहे हैं, अपने लिए ना सही, उन प्रभु के दासों के लिए जिनको आज लोग उनको सताकर उनको बंदीगृह में डाल रहे हैं। यहाँ पर से लोगों ने एक साथ टाट पहन लिया और उपवास प्रार्थना करने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो गए। और उपवास प्रार्थना करने के लिए जब इन लोगों ने अपने आप को तैयार किया तो आज की सुबह के समय प्रभु आपसे भी कहना चाहता है, कुछ उपवास आपको अपने जीवन में करना है, कुछ उपवास आपको अपने परिवार के लिए करना है, कुछ उपवास आपको अपने बच्चों के लिए करना है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों से कहना चाहता है कि कुछ उपवास आपको अपने सेवकाई के लिए करना है। बहुत सारे लोग उपवास और प्रार्थना को अपने जीवन में बंद कर दिए हैं, लेकिन प्रभु का वचन और परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों से आज की सुबह कहना चाहता है, उपवास प्रार्थना को आप फिर से आरंभ करें। परमेश्वर आपके लिए कुछ नया रास्ता खोलेगा। परमेश्वर आपके लिए कुछ नया दरवाजा को स्वर्ग से खोलेगा। कई बार हमारा उपवास और प्रार्थना जब जीवन में नहीं होता, कई बार समस्या चारों तरफ से हमारे जीवन में आता है, चारों तरफ से हमारे परिवार में समस्या का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं प्रियो, परमेश्वर उन हर एक स्थानों में जहाँ जहाँ शत्रु मार्ग बंद करता है, उसी स्थानों में परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को क्या करता है, खोलता है। प्रियो, यहाँ पर से लोगों ने उपवास किया। उपवास क्या है? नम्रता और दीनता के साथ प्रभु की उपस्थिति में ठहर कर प्रभु से प्रार्थना करना, यह है उपवास। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु के साथ समय बिताना, यह है उपवास। प्रियो, यहाँ पर जब लोगों ने उपवास और प्रार्थना करना शुरू किया तो यहाँ लिखा है 2 पद में, तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। देखिए, उपवास किए तो सबसे पहले क्या किए?
अन्य जाति लोगों से इन लोगों ने अपने आप को अलग किया। आज लोग उपवास तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना में भी बैठते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आज वे लोग अपने आप को ऐसे बहुत सारे चीज़ों से अलग अपने आप को नहीं कर पाते। उपवास, प्रार्थना ऐसे बहुत सारे पाप से अपने आप को अलग करना है, ऐसे बहुत सारे लोगों से अपने आप को अलग करना है। जो लोग आपको पाप में लेकर जाते हैं या जिस स्थान में जाने से पाप होता है, जिन लोगों से मिलने से पाप और अपराध होता है, ऐसे लोगों से पवित्र आत्मा आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, ऐसे लोगों से आप अलग रहिए। कई बार परमेश्वर हमारी उपवास और प्रार्थना करने के बाद हमें उत्तर इसलिए नहीं देता क्योंकि हम उपवास प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से अलग नहीं रहते। यहाँ पर जब इस्राएली लोगों ने उपवास किया तो बाइबल हमको ये सिखाता है कि अन्य जाति लोगों से इन लोगों ने अपने आप को अलग किया। कुछ अन्य जाति लोग आपके जीवन में है, मेरी बहन, कुछ अन्य जाति लोग तेरे जीवन में है, मेरे भाई, कुछ अन्य जाति लोग तेरे जीवन में है। उन लोगों से आज उपवास के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से अलग रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आप रहेंगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, आप प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे, आप संगति में, पवित्र आत्मा में, वरदानों में, पवित्रता में आप बढ़ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको प्रभु में आगे बढ़ने से रोकेगा और आपकी दशा पहले के समान ही रहेगा। आपके जीवन में आप खुद अपने स्वयं के जीवन में कुछ बढ़ोतरी को अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप यदि अपने स्वयं के जीवन में बढ़ोतरी को अनुभव करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्रभु के दास होने के नाते, ऐसे अन्य जाति लोगों से जो आपको पाप में, बुराई में अपनी ओर खींचता है, उन लोगों से दूर होने की या उन लोगों से अलग होने की आपको आवश्यकता है। और जब इन लोगों ने उन लोगों से, अन्य जाति लोगों से जब अलग हो चुका, तब इन लोगों ने खड़े होकर अपने अपने पापों को और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिए। कई बार लोग अपने पाप को मान इसलिए नहीं पाते क्योंकि लोग उन लोगों से अलग नहीं होते, जो लोग उनको पाप में लेकर जाते हैं, जो लोग उनको बुराई में, व्यभिचार में, नशे में लेकर जाते हैं। बहुत सारे जवानों को परमेश्वर आज की सुबह कहना चाहता है, आपको उन सब लोगों से जो आपको पाप में लेकर जाता है, ऐसे लोगों से आज आपको दूर होने की आवश्यकता है। कुछ लड़कों से, कुछ लड़कियों से, कुछ पुरुषों से, कुछ स्त्रियों से आज आपको अलग होने की आवश्यकता है। तब जाकर आप अपने पाप को स्वीकार कर सकते हैं, तब जाकर आप अपने पुरखाओं के अपराधों को प्रभु के सामने मान सकते हैं। इन लोगों ने अपने पाप का अंगीकार कैसे किया? बाइबल हमें सिखाता है कि अन्य जाति लोगों से जो इनको पाप में, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में लेकर जाते थे, इन लोगों से अलग हुए, तब जाकर इन लोगों ने अपने पाप को प्रभु के सामने कबूल किए। आज कुछ पाप है आपके जीवन में, उसको यदि कबूल करना है तो आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। आज प्रभु आपसे ही भाई कहना चाहता है, बहन, परमेश्वर आज आपसे ही कहना चाहता है कि आज आप उन सब लोगों से अलग हो जाए जो आपको अधर्म के बंधनों में, जो आपको सोशल मीडिया के पाप में, जो आपको ऐसे गलत कामों में, कुकर्म में, व्यभिचार में आपको फंसा के रखे हुए हैं, ऐसे लोगों से आज आपको अलग होने की आवश्यकता है। आगे ऐसा लिखा है 3 पद में, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते रहे। आगे लिखा है, और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। देखिए, 1 पहर तक इन लोगों ने क्या किए? खड़े होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे। कौन सा वचन? जिसमें व्यवस्था की बातें लिखा है, उत्पत्ति, निर्गमन, लय अवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, जो पंच ग्रंथ है, मूसा की 5 पुस्तक है, जिसमें व्यवस्था की बातें लिखा है, प्रभु की आज्ञा को लिखा है। उन लोगों ने इसको क्या करते रहे? पढ़ते रहे।
खड़े होकर पाप का अंगीकार करते हुए प्रभु के वचन को पढ़ते रहे। आज आपको प्रभु का वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन पढ़ते नहीं, इस कारण से आप पाप से वंचित है। आपको लगता है कि जो आप काम करते हैं सब अच्छा है, उसमें कोई पाप नहीं है, कोई उसमें किसी प्रकार का अपराध नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब आपको मालूम चलेगा कि जिस पाप को हम पाप नहीं समझते थे उसी को परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया। तो आज आपको भी प्रभु यही कहना चाहता है। बाइबल को पढ़ते पढ़ते इन लोगों ने अपने पापों को मानते रहे और परमेश्वर के सामने दंडवत करते रहे। कितने लोग हैं आज की सुबह जो मुझे सुन पा रहे हैं, अपने पाप को मानने के लिए तैयार है, अपने अपराध को प्रभु के सामने मानने के लिए तैयार है। हे विश्वासियों, आज प्रभु के वचन को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु का कलाम जो मनुष्य के जीवन को बदल देता है, प्रभु का कलाम जो मनुष्य के चरित्र को बदल देता है, आज इन वचनों को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तब जाकर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। इस्राएली लोग सारे लोग अपने पाप का अंगीकार किए, अन्य जाति लोगों से जो इन लोगों को पाप में, मूर्ति पूजा में, व्यभिचार में फंसा दिए थे, इन लोगों से इन लोगों ने अलग हुआ। उसके पश्चात परमेश्वर के वचन को एक पहर तक खड़े होकर पढ़ा। आज प्रभु के वचन को लगातार एक पहर नहीं, दो पहर नहीं, लगातार आपको पढ़ते रहने की आवश्यकता है। तब जाकर परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत काम स्वर्ग से प्रकट करेगा। प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु सहायता कर कि मुझे भी ऐसा बना दे प्रभु कि मैं भी ऐसे लोगों से अलग रहूं जो मुझे पाप में फंसा के रखते हैं। चाहे आपके परिवार के हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कोई हो जो आपको प्रभु से अलग करते हैं, संगति और आराधना से अलग करते हैं। ऐसे लोगों को आज अपने जीवन से बाहर निकाल दे और अपने पाप को पश्चाताप करके प्रभु के साथ समय बिताए। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम को जरूर प्रकट करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बात किया प्रभु जी। इस वचन के अनुसार प्रिय भाई बहन को मैं आशीष देता हूँ प्रभु जी। जैसा पिता सारे इस्राएली प्रभु जी उपवास के साथ टाट पहने हुए धूल को अपने ऊपर डालकर प्रभु जी एक साथ इकट्ठा हुए और उन लोगों ने पिता अन्य जाति लोगों से अपने आप को अलग किया, वैसे आज बहुत सारे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं प्रभु, जो लोग अन्य जाति लोगों से, जो उनको पाप में, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में फंसाते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों से अलग होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आज उनकी प्रार्थना स्वर्ग में कबूल होने पाए और जो आपके वचन को पढ़ने का निर्णय लिए हैं प्रभु जी, वचन आज उनको एक नया जीवन देने में सहायता करे। इस वचन के अनुसार मैं सभी को आशीष देता हूँ प्रभु। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, आपकी दया, आपकी अनुग्रह सभी पर होने में सहायता करें। आप बढ़े और हम घटे प्रभु, ऐसा अनुग्रह को प्रदान कीजिएगा। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। नियमित रूप से आप उपवास करें, कुछ लोगों से अलग रहे, तब जाकर परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन आप पढ़ने वाले बन जाएं। गॉड ब्लेस यू। हमारे लिए, कलीसिया के लिए भी आप जरूर प्रार्थना करते रहिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे।